बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यूनुस आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। तो आइए देखते हैं फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। ये 1 लीटर मैंने दूध लिया है। दूध को उबाल आ चुका है। आपने फ्लेम इसका जो है दरमियाना रखना है। ये मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून जो है वनीला कस्टर्ड लिया है। ये 7 दूध लिया है। ये उस 1 लीटर से अलहदा है, ठंडा दूध है। इसमें इस वनीला को अच्छे तरीके से हल करेंगे। इसको अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स इसके अंदर ना रहे। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और दूध को मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ साथ उसको हिलाते भी रहेंगे। दूध को हम थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद ये कस्टर्ड इसमें शामिल। ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब ये कस्टर्ड हम इसमें शामिल करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा शामिल करते गए। अब आहिस्ता आहिस्ता ये कस्टर्ड पाउडर जो है इसमें मिक्स करेंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने मिक्स करना है ताकि इसके लम्स ना बने। देखें ये काफ़ी थिक हो गया है। अब हम इसको तकरीबन फिर 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको यानी धीमी आंच आप करके इसको ना आहिस्ता आहिस्ता 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। दोबारा चमचा आप प्रॉपर चलाते रहें आहिस्ता आहिस्ता। ये सब्ज़ इलायची 2-3 ये तोड़ के मैंने इसमें डाल दी हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो मत डालें। ये हमारे कस्टर्ड को उबाल आ चुका है। आंच मैंने बंद कर दी है। अब हम इसे नीचे उतार कर ठंडा कर लेंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं जाता। ये माशाल्लाह कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसमें ये चीनी शामिल करेंगे, पिसी हुई है। अगर आप ऊपर डालनी चाहें तो वैसे चीनी भी डाल लें। मैंने पिसी हुई डाली है नीचे उतार के। तो ये दस्ती हल हो जाती है, इसका कोई मसला नहीं होता, चाहे आप ऊपर डाल लें चाहे नीचे उतार के डाल लें। करने के बाद हम इसको अच्छी तरह चीनी को मिक्स करेंगे इसमें। उसके बाद ये 2 सेब मैंने काट लिए हैं। ये 6 बनाना काट लिए हैं मैंने। ये आड़ू हैं। ये कॉकटेल फ्रूट लिया है मैंने, सौगी ली है। ये मैंगो लिया है। तो आप जो डालना चाहें इसमें डाल लें। सबसे पहले मैं सेब शामिल करूंगा इसमें। सेब शामिल करने के बाद इसमें बनाना शामिल करूंगा। उसके बाद आड़ू शामिल करूंगा। आड़ू शामिल करने के बाद ये कॉकटेल फ्रूट शामिल करूंगा। उसके बाद ये मैंगो शामिल कर देंगे इसमें। उसके बाद ये सौगी शामिल कर देंगे। थोड़ी सी सौगी बचा लेंगे इसमें से गार्निश के लिए। और इसको बड़े प्यार से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने बड़े ही प्यार से इसको मिक्स करना है ताकि जो इसमें वो फ्रूट वगैरह हैं वो टूटे ना। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हम बाउल में डाल लेंगे। बाउल में डालने के बाद इसको हम तकरीबन 2 घंटे फ्रीज़र में रखेंगे। तो हम आपको इंशाल्लाह मिलते हैं 2 घंटे के बाद।
ये बाउल में निकाल कर हमने इसकी गार्निश कर दी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कस्टर्ड बना है। आप एक दफ़ा घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल और रहमत करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।